स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। और आज हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6 ट्रायंगल्स और हमारी एक्सरसाइज है 7.1। उससे पहले जो आपको टास्क मैं डेली देता हूं, तो वो टास्क क्या था, आपको कल एक जो थॉट दिया गया था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था कुछ, और उससे कोई ना कोई आपने कोई लेसन लेना है। तो कल का थॉट था हमारा, ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। इसका मीनिंग क्या था आपके लिए? इसका मीनिंग इसका ये है, आपने कोई ना कोई आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। आप ना पता लगे तो अपने पेन से, अपने एल्डर जो भी हैं उनसे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। एक गोल, अब गोल का मीनिंग है आपका कोई टारगेट। ठीक है, आपने कोई टारगेट सेट किया है, आपने टारगेट सेट किया कि आपके यूटी में या आपके बोर्ड के एग्जाम या जो आपके फाइनल एग्जाम है या कोई आपका कंपटीशन है, ठीक है, तो उसमें आपने कोई गोल अचीव करना है या टारगेट अचीव करना है कि हमें फर्स्ट आना है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं कि आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा बुक से प्रिपरेशन करनी है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, कुछ असाइनमेंट करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं। ठीक है, तो वो होगी प्लानिंग। तो उसके लिए क्या आपके लिए चांसेस होते हैं, उसके लिए आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप उस गोल को या टारगेट को अचीव करो। अगर बिना टारगेट के या बिना प्लानिंग के आप वो करते हो, वो जस्ट लाइक ए विश। और विश क्या होती है कि आपने कोई इच्छा, कोई भी आपने विश मांग ली है। और विश के क्या चांसेस हैं, आपने रात को बैठ के एक विश मांग ली कि मेरे एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स आ जाएं, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी प्लानिंग के। तो बताओ उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? ठीक है, एक विश पूरे होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप कोई टारगेट सेट करते हैं और उसके लिए प्लानिंग करते हैं, तो उसकी गारंटी है कि वो आपका टारगेट जरूर अचीव होगा। वो कोई विश है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो विश आपकी कंप्लीट हो या ना हो। लेकिन आप एक टारगेट सेट करें एक प्लानिंग के साथ, तो वो उसकी गारंटी 100% होती है कि आप वो टारगेट जरूर अचीव करेंगे। तो इसका मीनिंग ये था। आज का जो आपका थॉट होगा वो मेरे वीडियो में आपको दिखाई देगा, और उसके बारे में आपने जरूर कमेंट करने हैं, और उसके बारे में उससे जरूर कोई लेसन लेना है। ठीक है, जो भी कमेंट होगा आपको वो मेरे वीडियो में आपको दिखाई देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज के। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, कैसा लगा आपको चैप्टर, ये समझ आ रहा है? तो आपने बताना है, कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या देखा आपको, दो लाइनें दे रखी हैं, L पैरेलल टू M। दो लाइनें हैं, L और M पैरेलल है, और इधर भी दो लाइनें हैं, P और Q, ये भी दोनों पैरेलल है। तो ये पैरेलल लाइनें हैं आपस में, और बीच में इनको ज्वाइन किया गया AC से। इसके इस पॉइंट को AC से ज्वाइन कर दिया गया है। अब आपको बताना क्या है, बताना है कि ट्रायंगल ABC, एक ये वाली ट्रायंगल और एक आपकी ये वाली ट्रायंगल, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बड़ा आसान। अब ध्यान से देखो, आपने लिख दिया। अब इस एंगल 1 को देखो, इस एंगल 2 को देखो। मैंने आपको बताए थे अल्टरनेट एंगल जो Z या N की शेप में होते हैं, जो आपके Z या N की शेप में होते हैं, वो हमारे होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दिखाई दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों है? क्योंकि लाइनें आपकी पैरेलल है, और इसलिए वो दोनों इक्वल भी होंगे आपके। ऐसे ही एंगल 3 और 4, उसको देखो 3 और ये हमारा 4, ये भी हमारे क्या अल्टरनेट है, और ये किससे बने हुए हैं, आपकी L और M लाइन से बने हुए। देखो ऐसे बने हुए ये, इसलिए तो ये भी क्या हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और लाइनें पैरेलल हैं, तो दोनों क्या होंगे आपके इक्वल। ठीक है, अब इसी तरह अब AC और ये देखो, ये जो लाइन है, ये जो AC लाइन है और दोनों ट्रायंगलों की कंबाइन है। ठीक है, दोनों की कॉमन लाइन है, तो AC इक्वल टू AC कॉमन, देयरफॉर दीस ट्रायंगल आर इक्वल। बट विच रूल अप्लाई, कौन सा रूल अप्लाई हुआ? देखो एंगल है, फिर बीच वाली साइड है, और फिर क्या है, एंगल है। साइड है मिडल में, एंगल है मिडल में साइड, और फिर क्या है आपका एंगल है। तो ASA रूल, कौन सा रूल लगाइए आपका, ASA रूल से हमारी ये आपकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपसे पहले ही आप इस ड्रॉ करी गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। इसमें गिवन क्या है, इसमें आपको दो दे रखा है। ये देखो इस प्रकार से एक एंगल था हमारा, कौन सा एंगल था, क्यू AP, कौन सा एंगल था, क्यू AP। इसके बीच में से एक लाइन जाती है, क्या लाइन है, उसका नाम क्या है, L। कौन सी लाइन है, L।
और वो एंगल ए का बाइसेक्ट करती है। कल आपको बताया था जब भी बाइसेक्ट का मीनिंग आपसे पूछा जाए तो उसका मीनिंग क्या होगा आपके लिए, इट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऐसे बोलना है, ठीक है। वो उसको मिडल में से का 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ऐसे नहीं बोलना है आपको। मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वाई, बिकॉज एल लाइन बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। ये तो बात पता लगी। और क्या है, यहां से देखो ये ड्रॉ की गई है दो बीपी और ये बी क्यू, ये भी दोनों क्या परपेंडिकुलर है। बीपी 90 का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर 90 का, यहाँ पे क्या बनाती है 90 का एंगल, ठीक है। पता लग गया गिवन में ये कुछ दे रखा है, करना क्या है, इन दोनों ट्रायंगलों को ई पी बी ये वाली और ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करना है आपको, कॉन्ग्रुएंट करना है। रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। उसे प्रूफ लिखते हैं हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट किया। चलिए लिखें इसमें क्या क्या हमारे पास है, देखिए हम क्या क्या है। एक तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ए बी इक्वल टू ए बी। सबसे पहले मैंने कौन सी ली है, कॉमन साइड। ये साइड दोनों ट्रायंगलों को कंबाइन कर रही है, इकट्ठा कर रही है, तो ये दोनों के मिडल में है, तो ये होगी कॉमन साइड। दूसरा पॉइंट आपको दिखाई दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मैंने बताया इसका रीजन क्या है, एल बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये जो एल लाइन है, तो ये वाला पार्ट यानी कि पूरा एंगल हमारा मान लिया 40 का है, तो ये 20 का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका ये क्या बन गया हमारा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एल बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो एंगल इधर क्या बनेगा P 90 का और उधर कौन सा बनेगा Q 90 का, ठीक है। बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन राइट एंगल, राइट एंगल मीन 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हमारे देखो तीनों पार्ट हमारे हो गए हैं। अब इनको देखना है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। अब आपसे मैं रूल पूछता हूं, जब तक मैं लिख रहा हूं आप सोचे कौन सा रूल हमने उसमें अप्लाई किया, ए क्यू बी, कौन सा रूल हमने अप्लाई किया बताओ। तो पहले क्या है, एंगल है, फिर ये एंगल है और फिर साइड है, ठीक है ना, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंगल एंगल और फिर साइड, एंगल एंगल साइड, तो क्या बन गया हमारा ये ए एस रूल, ठीक है। ए एस, डबल एंगल और साइड हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो है, बताइए आपको क्या लिखूंगा उसमें मैं, बीपी इक्वल टू बी क्यू। ये बताओ क्यों हुआ, जब ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसके सारे पार्ट भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये कौन सा बनेगा हमारा, सीपी सीटी, ठीक है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा हो चाहे हो, ये दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इनको इरेज करते हैं। अब आपके लिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आप रीड आउट करें। इनको आपने प्रैक्टिस करना है, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको आएंगे। एक बार देखें और फिगर को समझें, जो फिगर और गिवन में लिखा उनको आप अच्छे से अप्लाई करें, पढ़ने की कोशिश करें, आपको जल्दी समझ आएंगे। चलिए नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दे रखी है एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके लिए। ऐसे है, फिर यहाँ पे ये ऐसे ज्वाइन हो रहा है, ये लाइन बन रही है ऐसे, फिर एक लाइन में आया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है। तो क्या बना ये ए, ये बी, ये डी और ये सी और ये हमारा। अब ध्यान से देखना, इसमें दे रखा दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है। ये हमें दे रखा है, तो मैं इसको लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इसका गिवन लिखता हूं, ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी
एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। प्रूव करना है BC इक्वल टू D। ठीक है, बड़े ध्यान से। और इसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन भी 7 भी लिख लेते हैं ताकि दोनों को मैं आपको इकट्ठा ही बता पाऊं। उसकी फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, और A P B, आप इसको रीड आउट करने ताकि बाद में हमें ज्यादा उसमें एफर्ट ना करने पड़े। ये एंगल P है, दोनों साइड है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है। इसका गिवन लिखता हूं मैं। इसमें जो गिवन है, इसमें दे रखा है P मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, समझ गए। और एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE और एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। प्रूव करना है ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP और इसका सेकंड पार्ट है AD इक्वल टू BE। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, अब देखना इनको ट्राई करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। आप मेरा साथ देंगे और सभी के हमारे अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, और इसमें क्या लिखा हमें, इसमें देखिए फिगर में क्या है। जो फिगर में है, एक तो AC और आपका ये हमारा है AC और ये हमारा है AE इक्वल है। एक AB और एक हमारा है AD इक्वल है। और एंगल कौन सा है, BAD। ये एंगल इक्वल है EAC। ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, और हमें बताना क्या है, BC इक्वल टू AD। तो ये बताओ, ये जो कैसे करेंगे इसको करने का मेथड ये है कि पहले आप ये देखें, अब ये ट्रायंगल जो हमारा BC है और DE है वो किस ट्रायंगल के अंदर आते हैं। अगर वो ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो वहां से CPCT से हम ये इक्वल लिख सकते हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि ये BC और DE किस ट्रायंगल के पार्ट है। चलिए ढूंढते हैं इसको। तो देखते हैं BC, ये हमारा BC, ये BC लाइन है किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो कौन सी ट्रायंगल लेनी पहली, ABC। ठीक है, पता लग गया। अब DE किसका पार्ट है, ये रहा DE। कौन सा, ये रहा हमारा DE। ये किसका है ट्रायंगल, ADE का। तो BC किस ट्रायंगल का पार्ट है, ABC। और DE किसका पार्ट है इन ट्रायंगल, ADE। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लिए हैं, एक तो है हमारी ABC यहां से यहां तक, और एक है हमारी ये वाली। मैंने ऐसा बताया ताकि आपको ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे, इसलिए बस। ठीक है, तो पहली बार बताओ क्या क्या जो हमें इक्वल दे रखा है, इसमें जो गिवन है वही लिखो। सबसे पहले तो AC, देखो AC इसके अंदर है, ये रहा AC और AE उसके अंदर है। ठीक है, ये AC और ये उसका AE, दोनों क्या है, गिवन दे रखा है। गिवन में ही दे रखा है AC देखो यहाँ है और AE यहाँ है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा पार्ट इसका AB है, AB इसके अंदर, और AD देखो उसके अंदर है, ये रहा AD, देखो आपको दिखाई दिया, ये AD है और ये क्या है, AB है। ठीक है, तो AB इक्वल टू हमारा AD, क्योंकि ये भी देखो AB इसके अंदर है और AD इसके अंदर, तो दो पार्ट तो इक्वल हो गए। दो तो बड़े आसान थे, गिवन में ही दे रखे थे। अब थर्ड पार्ट देखना ध्यान से। ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट आप सभी ने मिलजुल के करनी है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। थोड़ा सा एक पार्ट टिपिकल है जो मैं अब बताऊंगा आपको। रेडी है उसके लिए, तैयार हो जाओ।
रेडी? यस रेडी, हम करेंगे इसको अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखना ध्यान से, जो हमें एंगल इक्वल दे रखा है BAD इक्वल टू एंगल EAC। अब बताओ क्या ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का पार्ट है? एंगल ABAD, ट्रायंगल हमारी देखो बेटा यहां से यहां तक है और एंगल हमारा है BAD, तो कम एंगल होना चाहिए था हमारा यहां से यहां तक, ठीक है, लेकिन है हमारा सिर्फ एंगल यहां से यहां तक। तो ये यूजफुल नहीं है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ये यूजफुल है 1 लिख दिया, ये यूजफुल है 2 लिख दिया, लेकिन ये यूजफुल हमारे लिए नहीं है, ये हमारे काम नहीं आएगा, ये हम उसमें डायरेक्ट उसको नहीं लिख सकते। इसका हम कैसे यूज करेंगे देखो। और ये वाला एंगल कौन सा है? EAC, ये वाला एंगल। अब इसमें एंगल क्या होना चाहिए था? यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक एंगल होना चाहिए था, लेकिन ये एंगल भी यहां से यहां तक है, तो ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। तो इसको हम यूज कैसे करें? चलो, जो बीच का एंगल है इसको हम क्या लिख लेंगे? एंगल 1। बीच वाले को एंगल को क्या लिख लेंगे? इसको एंगल 1। क्या लिख लेंगे? एंगल 1। क्या करेंगे इसमें? एड एंगल 1 बोथ साइड, ठीक है। क्या लिखा मैंने? एड एंगल 1 बोथ साइड। जो हमारा एंगल है इसमें एंगल 1 ऐड कर दो दोनों तरफ। BAD प्लस एंगल 1, EAC प्लस एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 कॉमन है, कॉमन बिटवीन देम, इसलिए मैंने इसको ऐड किया, क्योंकि एंगल 1 दोनों के बीच में है, ठीक है, मिडल में है, तो इधर भी ऐड हो गया, वो इधर भी ऐड हो। अब बताओ, जब BAD में एंगल 1 ऐड करो तो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा? यहां से यहां तक का एंगल BAC। कौन सा एंगल बन जाएगा? BAC। और यहां से पूरा एंगल क्या बन जाएगा? EAD। कौन सा बन जाएगा एंगल? EAD। अब ये आएगा आपका थर्ड पॉइंट। अब ये हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। हमें अब किसका यूज है? अब इसका यूज है हमारे लिए, ठीक है, इसका यूज नहीं था। तो कौन से? फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन तीनों का यूज करके हमारी क्या बन जाएगी? ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी? देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE। और रूल कौन सा बनाइए? ये साइड है, ये मिडल में एंगल है और एक और साइड है, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इस तरह से ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं करनी थी, लेकिन किया क्यों? क्योंकि जो हमारा पार्ट है वो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ही हमारा इक्वल आएगा। देयरफॉर क्या लिखोगे यहाँ पे? अब यहाँ लिखो, अब इसके बाद यहाँ पे देयरफॉर BC इक्वल टू DE, क्योंकि BC इस ट्रायंगल का पार्ट है और DE इस ट्रायंगल का पार्ट है, और ये दोनों पार्ट हमारे लिए क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। ये दोनों पार्ट हमारे लिए क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। इसलिए बाय CPC, तो ये ट्रायंगल इक्वल हो चुकी है तो उसके पार्ट भी इक्वल होंगे। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन आपने करना था, ठीक है। आया समझिए? ध्यान देना थोड़ा सा इसके ऊपर। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। इसमें आपको ट्रायंगल, इसका गिवन मैंने बता दिया था आपको। इसमें ट्रायंगल आपको दे रखी है, लो, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBC, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। अब देखो इन दो ट्रायंगलों को इक्वल दे रखा। पहला पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P इन दोनों ट्रायंगलों के मिडल में है, मतलब उसके बीच में है, उसका मिड पॉइंट है। तो ये वाला पार्ट और ये इस पार्ट का नाम क्या है? AP, और इस पार्ट का नाम क्या है? BP। देयरफॉर AP इक्वल टू BP, रीजन P मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। सेकंड, अब देखो सेकंड क्या दे रखा आपको? एंगल BAD। कौन सा एंगल? BAD, सही बात है, ये एंगल। आपकी ट्रायंगल कौन सी है? DAP। कौन सी है? पहली है DAP, ये वाली ट्रायंगल है, और आपकी ये वाली ट्रायंगल। इसमें यूज हो रहा है? यस हो रहा है। देखो एंगल BAD इक्वल टू एंगल, पूरा नेम लिख दिया इसका, एंगल ये है, नेम पूरा है, लेकिन यूज होगा, मैं याद करो, डायरेक्ट लिख लो, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये गिवन है।
वही है, देखो नाम वही है, सेपरेट है, इसलिए हम इसका नाम सेपरेट से लिख दिया। कंप्लीट नेम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका ए और बी एंगल अलग से दे रखे हैं, तो आप इसको सेपरेट लिख दो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखो, अब जो थर्ड पॉइंट है ये यूजफुल है, ये हमारे लिए यूज हो गया। जो थर्ड जो वैल्यू मैं लिखता हूं आपके लिए, एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। अब बताओ ये यूज है। अब हमारी ट्रायंगल देखो बेटा कहां से कहां तक है, ट्रायंगल यहां से लेकर हमारी यहां तक है, और एंगल हमारा सिर्फ कहां है, देखो मैं आपको ये करता हूँ, एंगल सिर्फ ये दे रखा है। अब एंगल होना चाहिए था ये वाला, लेकिन है ये वाला। दूसरी ट्रायंगल में एंगल होना चाहिए था यहां से यहां तक, दे रखा है कौन सा, इक्वल, ये वाला इक्वल। तो ये यूजफुल नहीं है, तो क्या करें, बीच में जो एंगल आया उसका क्या नेम रखते हैं, एंगल 1, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, क्या करेंगे, एड एंगल 1 बोथ साइड। ठीक है, समझे, तो क्यों बीच में एंगल दोनों में ऐड कर देते हैं, उस एंगल में भी ऐड कर दिया वो एंगल, और दूसरे एंगल में भी एंगल 1 को ऐड कर देते हैं। फिर देखना क्या बनेगा, डीपीबी एंगल 1। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद एंगल कौन सा बनेगा, अब बताओ कौन सा, क्योंकि ये एंगल 1 कॉमन है ना, एंगल 1 बोथ, ये क्या है, कॉमन है दोनों में, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। तो क्या बनेगा ये एंगल ए पी डी। अब ये पूरा बन जाएगा ना यहां से यहां तक, ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी ई। ध्यान से समझना है। ठीक है, यहां से पूरा एंगल बन गया ए पी डी, और यहां से पूरा एंगल बन गया बी पी ई, आराम से। ये हमारा यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा थर्ड पार्ट। अब आपके पास इस पार्ट का यूज है, इस पार्ट का यूज है, और किस पार्ट का यूज है, इस पार्ट का। ठीक है, इसलिए इसमें 1 2 3 हमें लिखा है, बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन। फ्रॉम 1 2 एंड 3 ट्रायंगल DAP इक्वल टू कॉमन ट्रायंगल EBP। कौन सा रूल बनाइए, एंगल है, फिर मिडल में साइड है, फिर एंगल है, तो एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा। और सेकंड पार्ट, AD इक्वल टू BE, इसमें कौन सा रूल लगा, CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल। तो ऐसे हमारे देखो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने पॉइंट बताया था एंगल 1 को ऐड करने वाला, इस बात को आपने ध्यान में रखना है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आपको आएगा, एक बार आप करें, फिर दोबारा रिपीट करें, दोबारा देखें, और फिर दोबारा उसको करने की कोशिश करें, आपसे दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये दोनों क्वेश्चन आपने आज 4 किए हैं, और हमारे क्वेश्चन हो गए 1 to 7। ये आपने सारे प्रैक्टिस करने, ये चैप्टर प्रैक्टिस से आएगा, बार बार प्रैक्टिस करने, क्योंकि आपका ये फिगर वाले क्वेश्चन है, आपको फिगर में समझना है, फिर क्वेश्चन को करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, डू योर वर्क, कैरी ऑन।